कहा जाता है कि महान लोगों की मृत्यु एक बार नहीं बल्कि 2 बार होती है। पहली बार तब जब उनकी सांसों की डोर टूट जाती है, जब उनके प्राण उनके शरीर को त्याग देते हैं, और दूसरी बार तब जब हम उनके जीवन से सीखना छोड़ देते हैं। ये सत्य है कि हमारे भारत की मिट्टी ने न जाने कितने क्रांतिकारी योद्धा और वीर सपूतों को जन्म दिया है। यह भी सत्य है कि इनमें से कई महान शख्सियतों से हम अभी भी अपरिचित हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है कि महज आंख बंद कर लेने से हम अंधे की दृष्टि नहीं पा सकते। ऐसे में कालचक्र में भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उन्हें जानना हमारा अधिकार और दायित्व दोनों है। आज का हमारा यह पॉडकास्ट अपने इन्हीं दायित्व और अधिकारों का निर्वहन करते हुए आपके लिए ऐसे 2 महान शख्सियतों से जुड़े किस्से सुना रहा है, जिससे आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। नमस्कार, ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सौरभ दुबे को सुन रहे हैं। हमारे महान देश का महान इतिहास ये गवाही देता है कि जिस किसी ने संघर्ष की राह चुनी, उसने संसार को बदला है। हौसलों से क्रांति का सृजन हुआ है। क्रांति ने लड़ना सिखाया है। कत्ल हुए जज्बों ने गुलाम इच्छाओं को धराशाही किया है। ऐसे में आज का पॉडकास्ट भी आपको ऐसी 2 शख्सियतों से मिलाने जा रहा है, जिनकी कहानी सुनकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम मिलेंगे अंग्रेजों और निजामों के दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े होने वाले भारत के 2 महान क्रांतिकारी योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम से। अल्लूरी सीताराम राजू एक महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म विशाखापट्टनम के पांड्रिक गांव में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू का गांव एक ट्राइबल एरिया था, जहां जिंदगी जीने का केवल एक ही मकसद था, जल, जंगल और जमीन। अल्लूरी सीताराम राजू के पिता का साया बचपन में ही उनके सिर से उठ गया था। ऐसे में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही संघर्ष को समझ लिया था। उन्हें आध्यात्म में काफी रुचि थी। सीताराम राजू ने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ वेद और ज्योतिष का भी अध्ययन किया था, और शायद इसका परिणाम था कि मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सामाजिक संसार को त्याग साधु का जीवन अपना लिया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं भी की। इसी दौरान साल 1919 और 1920 में देश भर से साधु सन्यासियों के बड़े बड़े समूह लोगों में राष्ट्र की भावना जगाने के लिए और संघर्ष करने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। सीताराम राजू भी इन्हीं संगठनों में शामिल हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने उस दौर में मुंबई, बड़ोदरा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल सहित देश के तमाम कोनों में जाकर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम किया था। अपनी इस यात्रा में उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्या भी सीखी, जो आगे चलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में उनके लिए काफी सहायक बनी। अल्लूरी सीताराम राजू पूरी तरह से सन्यासी जीवन में ढल चुके थे। उस वक्त वे महात्मा गांधी जी के अहिंसा के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। पूरे भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी जी का पुरजोर समर्थन किया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इस असहयोग आंदोलन का अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में अल्लूरी सीताराम राजू ने गांधी जी के सिद्धांतों को त्याग सैन्य संगठन की स्थापना की। इस सैन्य संगठन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज था। यह संगठन अंग्रेजों से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज चाहता था। इसका सिर्फ एक ही नारा था, जल, जंगल और जमीन। अल्लूरी सीताराम राजू अपने अंतिम वक्त तक अपने इन्हीं सिद्धांतों पर टिके रहे। उस वक्त ब्रिटिश सरकार अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से ही थर थर कांप जाया करती थी। कुछ ऐसा ही जज्बा, हौसला, संघर्ष और क्रांति का पर्याय थे कोमाराम भीम। हो सकता है कि आपने कोमाराम भीम का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश की गोंड ट्राइब के लिए भीम किसी भगवान से कम नहीं है। ये ट्राइब बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग थलग रहते थे, इसलिए कोमाराम भीम को अपनी प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पाई। बावजूद इसके वे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू अच्छी तरह पढ़ना और लिखना जानते थे। कोमाराम भीम जब बड़े हो रहे थे, उस वक्त हैदराबाद में निजाम आसफ जाही का राज था। आसफ जाही एक बेहद ही क्रूर शासक था। चाहे बात आदिवासियों से कर वसूलने की हो या दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करने की, वह सारी हदें पार कर चुका था।
साल 1920 के अक्टूबर महीने में गांवों में फसल की कटाई के बाद हैदराबाद निजाम आसफ जाही ने अपने एक सीनियर ऑफिसर को कर वसूलने के लिए कोमाराम भीम के गांव भेजा। हैदराबाद निजाम का यह सीनियर ऑफिसर गांव के लोगों पर कर वसूलने के नाम पर काफी अत्याचार करने लगा। क्रांतिकारी विचार रखने वाले कोमाराम भीम से ये देखा ना गया और उन्होंने इस ऑफिसर की हत्या कर दी। कोमाराम भीम पर इससे पूर्व कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ऐसे में निजाम की गिरफ्त से बचने के लिए कोमाराम भीम गांव से दूर जंगल की ओर भाग निकले। बाहर निकलकर उन्होंने प्रताड़ित आदिवासियों की दयनीय स्थिति को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ने का ठान लिया। ऐसे में उन्होंने निजामों के खिलाफ बड़े स्तर पर क्रांति का आगाज किया। भारी संख्या में आदिवासी युवा कोमाराम भीम के साथ जुड़े। कोमाराम भीम अपने साथ एक पूरी युवाओं की फौज तैयार कर ली, जिसके बाद उन्होंने निजाम पर आक्रमण कर गोंड ट्राइब को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस बात से बौखलाए निजामों ने कई बार उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन हर बार निजामों को अपने मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में निजामों ने कोमाराम भीम को रास्ते से हटाने की रणनीति तैयार की और एक दिन उनके गांव में धावा बोल पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। कोमाराम भीम ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ निजामों से जंग लड़ी, लेकिन निजामी फौज की आधुनिक हथियार उन पर हावी हो गए। कोमाराम भीम और उनके 21 साथी इस जंग में शहीद हो गए। निजाम ने कोमाराम भीम के मरने के बाद भी अपनी क्रूरता का प्रमाण देते हुए उनके मृत शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया और फिर उसे जला दिया। तो यह थी कहानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की, जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों और निजामों के दमनकारी शासन का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उसके खिलाफ डटकर लड़े भी। उनका संघर्ष भरा जीवन, उनका ताप, उनके अपनों के प्रति प्रेम, ये वह तमाम चीज़ें हैं जो हमारे लिए सीख बनती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी अपनों का साथ। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इस संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक मुख्य कारण उनके अपने थे, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने नेता को धोखा नहीं दिया बल्कि हर वक्त हर स्थिति में साथ खड़े रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।